दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं और आप सब लोगों ने मेरी कहानियों को बहुत पसंद किया है। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज की कहानी मियाँ बीवी की है, जिनका आपस में काफ़ी प्यार है। अगर मियाँ बीवी ऐसे ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहें तो ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं होती। वो भाई साहब मुझे कुछ यूं बताते हैं कि एक दिन मेरी शरीके हयात ने मुझसे एक अजीब सा शिकवा किया। कहने लगी, आप बड़े जालिम हैं। हमारी शादी को 5 से 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन आपने मुझे कभी मायके में रात गुजारने नहीं दी। मैं हैरान होकर बोला कि हमने वहाँ रहने को मना कब किया? आप जाएं और जितना दिल चाहे वहाँ पर रहें। वो खुश होकर बोली, ठीक है, अगले 2 दिन फिर मैं मायके में ही रहूँगी, लेकिन आपका नाश्ता और ऑफिस की तैयारी और रात का खाना कौन बनाएगा? मैंने जवाब दिया, आपको पता तो है मैं हर तरह का खाना बना लेता हूँ, कपड़े भी खुद धो लेता हूँ और प्रेस भी कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो भाइयों के घर साथ ही तो हैं, मैं वहाँ से मैनेज कर लूँगा। आप रिलैक्स रहें, सुकून से मैके जाएं। बीवी ने कहा, चलें ठीक है। ज़रूरी हदायत के बाद वो मैके चली गई। मेरे ससुराल का हमारे घर से फासला तकरीबन आधे किलोमीटर से भी कम है। रात गुजर गई। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मेरा वॉक करना मेरी ज़िंदगी के मामूल में शामिल है। वॉक करने के बाद मैं नाश्ता बनाने का भी सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बेगम साहिबा थी। मुझे हैरानी का झटका सा लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह वापसी कर ली? खैरियत तो है ना? तो कहने लगी, मुझे तो वहाँ रात को नींद ही नहीं आई। सारी रात मैं इस फिक्र में रही कि आप अकेले कैसे रात गुजार रहे होंगे, सुबह का नाश्ता कैसे बनाएंगे, ऑफिस की तैयारी कैसे करेंगे। आपको तो अपने कपड़ों और जूतों का भी पता नहीं होता, लेकिन लगता है आपको मेरे बगैर फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने सुकून से मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं साथ साथ नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कि सच बताऊं? वो बोली, जी हाँ बताएं। मैंने कहा कि नींद तो वैसे मुझे भी नहीं आई। मैं भी सोच ही रहा था कि तुम वहाँ क्या कर रही होगी। हकीकत में ज़िंदगी तो ऐसे लोग गुजारते हैं जिनको इतना प्यार और फिक्र करने वाला जीवन साथी मिलता है। आजकल के दौर में ऐसा जीवन साथी मिलना किस्मत की बात होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की किस्मत इस मामले में ख़राब ही होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।